अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा इस्हाम है और मैं एक फिजिशियन हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है या ज़ियाबतीस है, उनको मैं ये बताऊँ कि उनको अपने पैरों का ख्याल कैसे रखना है, कैसे उनकी हिफाजत करनी है, ताकि जो डायबिटीज़ की वजह से मुश्किलात होती हैं वो ना हो उनको। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें, जिन लोग को भी डायबिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हो रही होती हैं हमारे जिस्म में जिसका हमें पता नहीं चलता। हम सिर्फ शुगर करा रहे होते हैं और कहते हैं कि बस सिर्फ शुगर ही तो बढ़ी हुई आई है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अंदर हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं आगे की ज़िंदगी में कुछ सालों के बाद। तो उससे हम काफ़ी देर तक जो है ना उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये कि बहुत साल जो है हमारे अच्छे गुजर सकते हैं इस बीमारी के साथ। ठीक है, तो मैं एक एक करके मतलब अपने इन लेक्चर्स में चाहती हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ, ताकि उससे ना आपको ये ख्याल हो कि आपको किस तरह उससे निपटना है, इसकी जो पेचीदगियाँ हैं डायबिटीज़ की या हाई शुगर होने की। सबसे पहले ना एक चीज़ समझ लें कि डायबिटीज़ की वजह से हमारे जो आसाब हैं ना वो सबसे पहले मुतासिर हो रहे होते हैं, और उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पैर और हाथ। और हाथ और पैरों के जो आसाब हैं, यानी कि जो हमारी छूने की हिस्स है, वो सबसे पहले ख़त्म होने लगती है, छूने की या दर्द की हिस्स। तो उसमें ये होता है कि यानी कि नीचे से शुरू होती है, अंगूठे और पंजों से शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ती है। पहले जो भी हमें चीज़ महसूस होती है ना, ऐसी अजीब सी के जैसे कीड़े चल रहे हैं या चूंटियाँ रेंग रही हैं या ठंडा गर्म ज़्यादा लग रहा है उसमें, या फिर बहुत दर्द हो रहा है रात में अगर आप लेटें तो पैरों में या हाथों में। ठीक है, तो वो पंजों से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती है, जैसे हम मोज़ा चढ़ाते हैं ना, तो उस तरह से वो ऊपर होती जाती है। इसी तरह उंगलियों में शुरू होती है तो फिर आगे हाथ और बाजू में होती जाती है ये सारी कैफियत। तो इसका जाहिर बात है कि कोई ख्याल नहीं कर रहा होता, और जितनी ज़्यादा शुगर हमारी कंट्रोल में नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी भी होगी, उतनी जल्दी ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो अगर छूने की हिस्स ख़त्म हो जाए, तो हमें अगर कोई चोट लगे पैर में, पहले तो आप ये समझ लें, तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा। यानी अगर पैर में आप चल रहे हैं और कील चुभ गई, या जूता आपका बहुत टाइट था, चप्पल टाइट थी, उससे कुछ लग रहा था आपको, तो आपको महसूस नहीं होगा। फिर आहिस्ता 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 वो छोटा सा जख्म, जो इतना कोई छोटा होता है कि हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसका, और चूँकि डायबिटीज़ में फिर जो ज़ख्म के सही होने की जो रफ्तार है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो उस वजह से भी, और बहुत सारी जो दूसरी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं हमारी खून की नालियों में, छोटी खून की नालियाँ, बड़ी खून की नालियाँ, आसाब, वो सब मिल के फिर ज़ख्म को इतना ख़राब कर देते हैं कि उसमें ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है कि वो फिर गैंग्रीन तक उसमें हो सकता है। यानी कि इतना ख़राब हो जाए ज़ख्म के पैर काटने की नौबत आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आम है हमारे मुल्क में शुगर की वजह से पैर का काट देना, यानी कि ना उसमें कोई ऐसी बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ था ना कुछ, लेकिन डायबिटीज़ के काबू में ना होने की वजह से, शुगर के काबू में ना होने की वजह से ये सब चीज़ हो जाए। तो इसको ख्याल करने की ज़रूरत है ना। शुगर आप कंट्रोल हो, दवाइयाँ जो भी ले रहे हैं आप, इंसुलिन ले रहे हैं, वटेवर जो भी आपको डॉक्टर ने आपको हिदायत दी हुई है उसके ऊपर आप अमल करें। दूसरे ये कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पैरों में ये सब चीज़ें ऐसे ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मुझे यकीन है, उनको पता भी नहीं होगा कि जब आप चल रहे हैं या दो पट्टी के आपने चप्पल पहनी हुई है, तो चलते चलते चप्पल निकल जाए आपके पैर से और आपको पता ही ना चले कि चप्पल निकल गई, तो आपको छूने की हिस्स ज़ाहिर ख़त्म हो गई। तो ऐसी सूरत में फिर आप बक्कल वाले सैंडल्स या चप्पलें जो हैं वो पीछे से बंधी हुई हो, इस तरह की इस्तेमाल करें। दूसरे हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने पैरों पे ध्यान दें, उनको इंतहाई साफ़ सुथरा रखें, और बहुत मतलब जो पैर हैं वो
इतने साफ होने चाहिए जितना हमारा चेहरा साफ है। जैसे हम रोज़ टीचर में देखते हैं ना हम कैसे लगे हैं, उस तरह आपको रोज़ देखना चाहिए कि आपके पैर कैसे हो रहे हैं। पैर अगर बहुत ज़्यादा नहीं आप उसके ऊपर ध्यान देते तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बाल्टी में पानी भर के नीम गरम, और उसमें या तो थोड़ा सा साबुन या शैम्पू डाल रहे हैं, वो कुछ नहीं है तो कुछ ना डालें, पैर को दोनों पैरों को उसमें डाल के 20 मिनट तक रखें। फिर जब आप निकालेंगे नरम हो जाएंगे वो पैर, और आप उसको सही से साफ कर सकते हैं। जामे से हल्के से रगड़ लें और फिर तौलिया से उसको खुश्क कर लें। और फिर उसके बाद जो चीज़ आपने करनी है ना, हमेशा कोई ना कोई उसमें ऐसी चीज़ लगाएं, यानी कि वेज़लिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छी जो है और सस्ती भी है, वेज़लिन आप लगाइए पैर में। पैर को खुश्क ना रहने दीजिए। देखिए क्योंकि हमारे जो असाब हमारे मुतासिर हो रहे होते हैं उसकी वजह से ना पैरों में पसीना नहीं आता, खुश्क हो जाते हैं पैर बिल्कुल। उस खुश्की की वजह से उसमें दरारें पड़ जाती हैं बहुत आसानी से, और वो दरारें जो हैं फिर ज़ख़म में बदल सकती हैं। और फिर डायबिटीज़ अगर हमारी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसमें आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, और उसमें आपने उनको कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ये कर लीजिए कि पैरों को बाल्टी में नीम गर्म पानी में डाल दीजिए, और फिर उसके बाद उसको साफ़ करके उसमें वेज़लिन रोज़ाना जितनी दफ़ा, मतलब हम 5 दफ़ा वज़ू बनाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपके तो पैर बिल्कुल साफ़ होने चाहिए ना। लेकिन हम इतना टाइम अपने ऊपर नहीं हम देते अपने ऊपर टाइम, दूसरों के लिए हम काम करते रहते हैं। तो अपने ऊपर टाइम दीजिए। उसमें हमेशा जब भी आप हाथ पैर धोइए 5 वक्त ज़ाहिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर आप वेज़लिन लगाइए, ठीक है। दूसरे ये है कि रोज़ाना पैरों का मुआयना करें, देखें कि उसमें कोई इस तरह के कोई गिट्टे तो नहीं पड़ रहे हैं, या डायबिटीज़ की वजह से पैरों की जो हैयत है वो चेंज बदलने लगती है। उसमें क्या होता है कि नाखून बहुत सख्त हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और जो हमारे पैरों के ये वाले जॉइंट्स हैं ना, ये जो जोड़ है, इनमें फ़र्क आने लगता है। तो उस वजह से भी पैर जब हम रखें तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से वहाँ पे अगर खुश्क होगा पैर तो वहाँ पे ज़ख़म हो जाएगा, उसको हम कहते हैं अल्सर। तो अल्सर हो जाते हैं, और फिर वो अल्सर ऐसे होते हैं क्योंकि उसमें आपको दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि असाब आपके डैमेज हुए हैं, तो आपको कोई हिस्स ही नहीं है, अब वो इतने ख़राब हो जाते हैं। और हमें तो ये है ना कि जब तक हमें दर्द नहीं होगा हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो ज़ाहिर है दर्द ही नहीं हो रहा, आप देख भी नहीं रहे। और इवन जब आप अपने नाखून काटें तो सीधे सीधे काटिए, इधर उधर से उसको नहीं काटिए कि भाई अल्लाह ना करे कोई स्किन आप जो है ना वो उसमें कट जाए, और उसमें इतना सा भी अगर उसमें कट जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है वो गैंग्रीन बन सकता है, ठीक है। तो हमेशा पैरों को इस तरह साफ रखें जैसे चेहरा साफ किया जाता है। रोज़ाना मुआयना करें, नंगे पैर ना फिरें। दूसरी ये कि अगर कोई छोटा सा भी जख्म हो गया है, अल्लाह ना करे, फौरन डॉक्टर के पास जाइए। खुद कुछ ना कीजिए कि आप खुद जो है वो नेल कटर से या किसी चीज़ से आपने उसे कैंची से उसे काटना शुरू कर दिया है, कुछ कर, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा, दूसरे जो हम मतलब पैरों में फिर ये ज़ख़म हो रहे होते हैं, स्किन ऊपर से हट जाती है, अंदर से अल्सर हो जाता है, और इतने गहरे ज़ख़म हो जाते हैं कि हड्डी तक नज़र आने लगती है। लेकिन पेशेंट को चूंकि कोई दर्द नहीं हो रहा तो वो उसकी परवाह ही नहीं करता, जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास। जब तक हम चीखेंगे नहीं दर्द से, हमारे घर वाले भी हमको नहीं लेके जाएंगे। तो प्लीज़ आप उसका ख्याल रखें। ख़ास तौर पे मैं अपने मजदूर भाइयों से मैं ये कहूँगी, ज़ाहिर है इतनी सख्त गर्मी में और वो काम करते हैं इतनी मेहनत वाला, तो हाथ पैर वैसे ही इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं उनके काम की वजह से, और फिर टाइम भी नहीं मिलता उन बेचारों को। तो जो बाहर इस तरह का काम कर रहे होते हैं ना, जो मजदूर लोग हैं, तो ज़रूर अगर उनको मतलब ये ज़ियाबेतिस की बीमारी है तो ज़रूर अपने पैरों को हफ्ते में एक दफ़ा बाल्टी में पानी नीम गर्म करके डिपो के रखें, और फिर उसके बाद उसको साफ़ करें, साबुन से धोएं, ड्राई करें, और फिर खुश्क करके उसमें वेज़लिन लगाएं। और दूसरे ये होता है कि जो हमारी खून की नालियाँ हैं, शुगर ज़्यादा रहने की वजह से कोलेस्ट्रॉल वो भी बढ़ा हुआ होता है, हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ें मिल के जो है ना
वो इतनी ख़राबी पैदा कर देती हैं कि हमारे जो पैरों के मसल हैं उसमें भाई खून की नालियाँ ही अब मोटी हो गई हैं और उधर से खून ही नहीं जा रहा, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल मर जाता है वो वाला हिस्सा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर नॉर्मल है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल कर लें और शुगर बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि फास्टिंग जो शुगर है ना, जो निहार शुगर है, अगर आप कोई दवा भी खा रहे हैं तो 130 जो है ना एक लिमिट है, मतलब गोल हमारा ये होना चाहिए मकसद के 130 के अंदर अंदर ही आए हमारी फास्टिंग, और 2 घंटे खाने के बाद जो है हमारी 140 या 150 तक आ जाए तो वो ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा शुगर आ रही होती है और लोगों को कुछ हो ही नहीं होता, तो पता नहीं वो जा नहीं रहे होते डॉक्टर के पास, दवाइयाँ सही नहीं होती, या इंसुलिन पे अगर आ जाना है, नहीं आपकी कंट्रोल हो रही है तो इंसुलिन डॉक्टर को लेके देते हैं, वो उसको बाकायदगी से लेना चाहिए। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटी सी बात इसलिए बताई है ताकि आप इसका ही ध्यान दें, और इंशाल्लाह फिर आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी किसी चीज़ की भी। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं किसी और इसकी, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियाँ शुगर के मर्ज़ में हो रही होती हैं, तो वो एक एक करके फिर मैं आपको बताऊँगी। तो ज़रूर मुझे, अगर आप चाहें तो मुझे आप कुछ भी अगर आपको हो कि मैं इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में, उसकी हिफाजत के बारे में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट लिख दीजिए, तो मैं वो पहले कर लूँगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।